हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि राधा रानी की कृपा से आप सपरिवार कुशल मंगल से होंगे। शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश जी की अवतरण तिथि बताई गई है, जबकि गणेश पुराण के मत से यह गणेशावतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। भगवान गणपति के अवतरण व उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम स्वरूपों का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में प्राप्त होता है। कल्प भेद से उनके अनेक अवतार हुए हैं और उनकी अलग अलग कथाएं उपलब्ध हैं। पहली कथा, जो शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिव जी ने जब प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अनंतो गत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिव जी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काटकर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्ष से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के पश्चात व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को मिष्ठान खिलाएं। तदोपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। वर्ष पर्यंत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दूसरी कथा, जो गणेश चालीसा में वर्णित है। एक बार माता पार्वती ने विलक्षण पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ा तप किया। जब यज्ञ पूरा हुआ तब श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धरकर पहुंचे। अतिथि मानकर माता पार्वती ने उनका सत्कार किया। श्री गणेश ने प्रसन्न होकर वर दिया कि माते, पुत्र के लिए जो तप आपने किया है उससे आपको विशिष्ट बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ के ही प्राप्त होगा। वह गणनायक होगा, गुणों की खान होगा। कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक का स्वरूप धारण कर लिया। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना ना रहा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। चारों दिशाओं से देवी देवता विलक्षण पार्वती नंदन को देखने पहुंचने लगे। शनिदेव भी पहुंचे, लेकिन वे अपने दृष्टि अवगुण की वजह से बालक के सामने जाने से बचने लगे। माता पार्वती ने आग्रह किया कि क्या शनिदेव को उनका उत्सव और पुत्र प्राप्ति अच्छी नहीं लगी। संकोच के साथ शनिदेव सुंदर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन शनिदेव की नजर पड़ते ही बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। कैलाश में हाहाकार मच गया। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शनि ने पार्वती पुत्र का नाश कर दिया है। तुरंत भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि जो भी पहला प्राणी नजर आए उसका सिर काटकर ले आओ। उन्हें रास्ते में सबसे पहले हाथी मिला। गरुड़ देव हाथी का सिर लेकर आए, बालक के धड़ के ऊपर उसे रखा
भगवान शंकर ने उन पर प्राण मंत्र छिड़का। सभी देवताओं ने मिलकर उनका गणेश नामकरण किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रकार श्री गणेश जी का जन्म हुआ। तीसरी कथा, जो लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा। आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में पाश था। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों का उपकार करने का आदेश दिया। चौथी कथा, जो पद्य पुराण के अनुसार एक बार पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक आकर्षक कृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशालकाय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गंगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। इस प्रकार विभिन्न पुराणों में गणेश जी की अलग अलग जन्म की कथाएं मिलती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। इससे मुझे पता चलता है कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है। यदि कोई प्रश्न या सुझाव हो तो वो भी आप बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।